आज भी इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने जमकर प्रदर्शन किया। बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान को लेकर विपक्ष गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ गया है। आज भी संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने बाबा साहब की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन किया। एक तरफ विपक्ष अम्बेडकर के अपमान का मुद्दा उठा रहा है, तो बीजेपी पूरी तरह से इस मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश में जुटी हुई है। संसद में हुई धक्का मुक्की को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, तो कांग्रेस नेताओं ने चुनौती देकर कहा कि राहुल पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सभी झूठे हैं। संसद में चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं। इन सीसीटीवी की जांच कराई जाए तो घटना की हकीकत सामने आ जाएगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि संविधान पर हुई चर्चा में साफ हो गया है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहब का कितना सम्मान करते हैं। उनकी हकीकत सामने आ गई है। वो अदानी के मुद्दे से भागने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए पीएम मोदी ने अपने भाषण में ना तो मणिपुर का जिक्र किया, ना ही अदानी पर जवाब दिया। अमित शाह ने तो बाबा साहब का ही अपमान कर दिया। एक तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अम्बेडकर के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ आज संसद का शीतकालीन सत्र भी समाप्त हो गया है। देखा जाए तो इस सत्र में कुल 20 दिन ही बैठकें हुई, जिस दौरान सदन में कुल 4 बिल पेश किए गए, जिनमें कोई भी पारित नहीं हो सका। लेकिन इनमें सबसे चर्चित एक देश एक चुनाव बिल रहा। इस बिल को समीक्षा के लिए 39 सदस्यीय जेपीसी के पास भेजा गया है। इस कमेटी में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सांसदों को चुना गया है। कमेटी को संसद के अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन लोकसभा में अपनी रिपोर्ट में अमित शाह के बयान को लेकर जबरदस्त गुस्सा दिख रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं तो अब राहुल गांधी पर दर्ज की गई एफआईआर के विरोध में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर को झूठी शिकायत करार दिया है। पटना में कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, तो बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करा दी। हम बीजेपी की इस तानाशाही का पूरी ताकत से विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। सिंघार ने कहा कि बीजेपी बाबा साहेब का अपमान करती है और राहुल गांधी जब सत्य और न्याय की बात करते हैं तो उन पर झूठी एफआईआर की जाती है। राहुल गांधी पर हुई एफआईआर के खिलाफ एमपी के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हुए और केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला फूका गया। राहुल के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव व बिहार के प्रभारी सुशील पासी ने कहा कि मोदी और शाह देश के संविधान को नहीं मानते हैं। अमित शाह जब तक इस्तीफा देकर देश की जनता से माफी नहीं मांगते तब हम लोग आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने किसी सांसद को धक्का नहीं दिया। बीजेपी पूंजीपतियों के बलबूते राहुल गांधी की छवि को खराब करने में लगी है। इस कार्य में बीजेपी ने मीडिया का सहारा भी लिया है। बाबा साहेब का अपमान देश के संविधान को मानने वाले लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी और असम देश के अलग अलग स्थानों से राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन की खबरें दिन भर आती रही। कांग्रेस नेताओं ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के दबाव में कांग्रेस अब प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। भागवत का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उछालकर खुद को हिंदुओं का नेता साबित करना चाहते हैं। भागवत ने ये बात पुणे में सहजीवन व्याख्यान माला में भारत विश्व गुरु विषय पर व्याख्यान देते हुए कही। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक, यहाँ सभी समान हैं। इस देश की परंपरा है कि सभी अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हैं। भागवत ने आगे कहा कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है। हालांकि भागवत ने अपने व्याख्यान में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि ये बातें उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी को ध्यान में रखकर कही हैं। बता दें कि हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगे अदालतों में पहुंची हैं। बताते चलें कि हाल ही में 16 दिसंबर को भी मोहन भागवत के एक बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, वरना वो गड्ढे में गिर सकता है। और इसके बाद अब भागवत का ये बयान सामने आया है। अब ये बयान भागवत ने किसे लेकर दिया है ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस बयान ने चर्चाओं को जरूर हवा दे